मैसेज। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट के जो मेन एग्ज़ाम है 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके दृष्टि से जो भी मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं हर साल हर एग्ज़ाम के अंदर। साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है जो हम एक एक यूनिट वाइज हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी की जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट वन है इसके अंदर डिफाइन साइकोलॉजी, एन्यूमरेट द मेथड ऑफ साइकोलॉजी, एग्जाम्पल हाउ साइकोलॉजी हेल्प इन गुड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, साइकोलॉजी रिलीवेंस टू नर्सिंग। यह है पहला क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का जो इम्पोर्टेंट है। डिफाइन द साइकोलॉजी, एन्यूमरेट द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। यह है दूसरा क्वेश्चन। इसके अलावा इसके अथवा के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और डिफाइन साइकोलॉजी, एन्यूमरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। यह है दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं शॉर्ट नोट जो कि फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर से कौन कौन से शॉर्ट नोट आ सकते हैं। तो पहला है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, ये शॉर्ट नोट के अंदर आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, यह है दूसरा शॉर्ट नोट जो कि आ सकता है मेन एग्जाम के अंदर। इसके बाद है साइकोलॉजी रिलेवेंस टू नर्सिंग, यह है शॉर्ट नोट के अंदर तीसरा। ये थे कुछ फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम के अंदर, मेन एग्जाम में। वो थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं सेकंड यूनिट के जो सेकंड यूनिट के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं हर साल, वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन न्यूरॉन, एग्जाम्पल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। यह है दूसरा क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अब सेकंड यूनिट है उसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसका भी दिया हुआ है डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स और ह्यूमन बिहेवियर इन डिटेल। ये इसका आंसर लिखा हुआ है, आंसर आप देख सकते हैं जो आपके पास नोट्स है उसके अंदर से हम देख सकते हैं, या जो सोल्ड बुक आती है उसके अंदर से भी आप इसका जो जो भी इसका आंसर है वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नीचे चलते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं शॉर्ट नोट जो सेकंड यूनिट है उससे शॉर्ट नोट है वो कौन कौन से आ सकते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यह है जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर जो फर्स्ट है शॉर्ट नोट के रूप में वो है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दूसरा है न्यूरॉन्स एंड सिनेप्स, ये भी आ सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजी ऑफ सेंसेशन। जो फोर्थ वन है वो है बॉडी माइंड रिलेशनशिप, ये कुछ है जो शॉर्ट नोट के अंदर आ सकते हैं। 5 नंबर पर है इफेक्ट्स ऑफ बॉडी कंडीशन एंड माइंड। और लास्ट वन जो है सेकेंड यूनिट के अंदर जो शॉर्ट नोट के अंदर इम्पोर्टेंट है वो है इफेक्ट्स ऑफ माइंड कंडीशन ऑन बॉडी। ये शॉर्ट नोट के अंदर इम्पोर्टेंट है सेकेंड यूनिट से। अब हम देखते हैं साइकोलॉजी की जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड यूनिट के अंदर जो लॉन्ग आंसर है जिनके आंसर में जो लगभग 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 से 6 पेज इसके अंदर लिखना होता है, लॉन्ग आंसर होता है इसका। वो क्वेश्चन है फर्स्ट है व्हाट इज़ लर्निंग, एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर इन लर्निंग। एंड जो लर्निंग की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, और जो लर्निंग क्या होती है उसके बारे में इसके जो लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें बताने हैं। इसका लॉन्ग आंसर होता है इसका 4 से 6 पेज के अंदर या 8 पेज के अंदर आंसर देना होता है। तो यह है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड यूनिट से। दूसरा है डिफाइन इंटेलिजेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट यूज इन द असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंट। इसके अंदर जो इंटेलिजेंट्स है उसके बारे में लॉन्ग आंसर देना है दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी। ये इसका आंसर दिया हुआ है, कुछ आंसर है अलग अलग जो भी है बुक्स के हिसाब से, या आप अपने हिसाब से बुक्स हैं या आपके पास जो नोट्स हैं उनके अंदर देख सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो जो सोल्ड बुक आती है उसमें से भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड यूनिट से जो है
व्हाट इज मोटिवेशन, क्लासीफाई देम इन, एक्सप्लेन एंड दीज प्राइमरी मोटिव्स। यह है सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन लर्निंग, हाउ ए रिफ्लेक्स इज गोइंग टू लर्न अकॉर्डिंग टू पोवेल क्लासिकल कंडीशन। ये एक थ्योरी है क्लासिकल कंडीशन, इसके बारे में हमें डिफाइन करना है। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन अटेंशन एंड एक्सप्लेन वेरियस डिटर्मिनेशन ऑफ अटेंशन। यह है चौथा क्वेश्चन। इसके अलावा अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, डिफाइन अटेंशन, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन। जो अटेंशन के फैक्टर अफेक्टिंग है उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। छठा क्वेश्चन है डिस्क्राइब लर्निंग प्रोसेस, एक्सप्लेन इंस्ट्रूमेंट लर्निंग विथ एग्जाम्पल। यानी जो इसके अंदर एग्जाम्पल भी हमें देता है और डिस्कस है लर्निंग के बारे में डिस्कस करना है। लर्निंग जो प्रोसेस होती है लर्निंग की उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अब आता है सातवां क्वेश्चन, एन्यूमेंट द वेरियस कॉग्निटिव प्रोसेस। जो कॉग्निटिव प्रोसेस है उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है इसके अंदर। और इसका बी है डिस्कस परसेप्शन इन डिटेल, यानी परसेप्शन के बारे में हमें डिटेल में लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्कस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। यानी जो इंटेलिजेंस के जो थ्योरीज है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है और इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करना है। अब हम देखते हैं शॉर्ट नोट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये है, सबसे पहले आता है जो TAT टेस्ट है, थेरेमेटिक एपेरेटिस टेस्ट, यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बी के अंदर है एरर्स इन परसेप्शन, परसेप्शन के अंदर जो एरर्स है उसके बारे में हमें लिखना है शॉर्ट नोट के अंदर। तीसरा है लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस की जो लेवल है उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, ये भी आ सकता है। फोर्थ वन है डिटर्मिनेशन ऑफ अटेंशन। उसके बाद है क्लासिकल कंडीशन, ये एक थ्योरी है, इसके बारे में भी आ सकता है। एरर इन परसेप्शन, ये हमने ऊपर भी देखा था इम्पोर्टेंट के अंदर, जो लॉन्ग आंसर था, इस शॉर्ट नोट के अंदर भी आ सकता है। उसके बाद है लॉ ऑफ लर्निंग, लर्निंग के जो लॉ है उसके बारे में हमें देखना है। उसके बाद है मेमोरी, और उसके बाद है एटीट्यूड, फिर है लॉ ऑफ कंडीशनिंग एक्वायर्ड एक्सटेंशन, ये एक थ्योरी है, उसके लॉज हैं बताए हुए हैं। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी से, जो सातवीं यूनिट नहीं जो जो मतलब फोर्थ यूनिट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। सेक्शन ए के अंदर है व्हाट इज मोटिवेशन, क्लासीफाई देम एंड एक्सप्लेन। यानी इसके अंदर हमें मोटिवेशन के बारे में बताना है, मोटिवेशन क्या है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है हमें। एनी थ्री प्राइमरी मोटिव, यानी जो भी मतलब जो भी है उसके अंदर से तीन को हमें डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल मोटिव्स। तीसरा है डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन इन डिटेल, यानी इसके अंदर जो मोटिवेशन की थ्योरीज है उनको डिटेल के अंदर हमें डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है डेफिनेशन कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, इसके अंदर एग्जाम्पल देके हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन स्ट्रेस इन डिटेल, स्ट्रेस को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है, ये भी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा डिस्क्राइब द मोटिवेशन एंड इमोशन प्रोसेस इन डिटेल। इसके बाद जो फोर्थ यूनिट है उससे जो शॉर्ट नोट है इम्पोर्टेंट वो हम देखते हैं। फर्स्ट वन है मैस्लो हेरिडिटी एंड नीड, ये एक थ्योरी है उसके बारे में बताना है हमें। बी है टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। उसके बाद है आईडी, ईगो और सुपर ईगो, यानी जो ईगो है उसके बारे में बताना है, ईगो सुपर ईगो आईडी जो भी है इसके बारे में डिटेल में बताना है। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशन। उसके बाद आता है कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, फिर है कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशंस, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूडनल चेंजेस, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। यह है फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं आगे फिफ्थ यूनिट के अंदर। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं उसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन पर्सनालिटी, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी।
इसके अथवा के अंदर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन पर्सनैलिटी, एक्सप्लेन मेथड्स आर कॉमनली यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, डिफाइन पर्सनैलिटी, डिस्क्राइब वेरियस थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। चौथा क्वेश्चन आता है, डिफाइन पर्सनैलिटी एंड राइट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इन द व्यू ऑफ एरिक्सन। ये एक थ्योरी है, उसके बारे में हमें बताना है, व्यू ऑफ एरिक्सन, ये थ्योरी है। उसके बाद है, एक्सप्लेन अबाउट साइको सोशल डेवलपमेंट, ये भी एक थ्योरी है, उसके बारे में हमें बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। इसके बाद जो पांचवी यूनिट है उससे जो शॉर्ट नोट है इंपॉर्टेंट, वो हम देखते हैं। पर्सनैलिटी टाइप्स, यानी पर्सनैलिटी के जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर डिस्क्राइब एनिटिव ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसके बारे में बताना है। और उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। ये मतलब इसके अंदर ये देखिए आगे लिखा हुआ है, ये विदाउट सिलेबस क्वेश्चन है, इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। यानी जो मेंटल हेल्थ एक्ट जो 1987 में हुआ था उसके बारे में कभी कभी एग्जाम के अंदर पीछे, मतलब जो पीछे के पेपर है आप सोल्ड बुक के अंदर देखना, उनके अंदर इसके बारे में पूछा गया है। तो ये सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो पीछे मेन एग्जाम हुए हैं उनके अंदर कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है 6 यूनिट साइकोलॉजी की, उसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेन अबाउट द चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस बोथ साइकोलॉजी एंड इमोशन। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी विद द साइकोलॉजिकल नीड एंड और इन्फेंट्स। फिर है शॉर्ट नोट, साइकोलॉजी ऑफ ग्रुप, साइकोलॉजी ऑफ विजुलेंस इंडिविजुअल। उसके बाद डेफिनेशन मेंटल हेल्थ, एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ पर्सनल। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन डिफरेंस मैकेनिज्म, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसके अथवा में दिया गया है, डिफाइन डिफेंस मैकेनिज्म, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, डिस्क्राइब द प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज सीरीज। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, स्टेट डिफेंस मैकेनिज्म। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, डिस्कस प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ स्ट्रेस एंड सर्विसेज, राइट शॉर्ट नोट। इसके शॉर्ट नोट वो है, वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हाइजीन हेल्थ, डिफेंस मैकेनिज्म, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अलावा ये एक साइकोलॉजी का टेस्ट पेपर दिया गया है, टेस्ट पेपर है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो मतलब एक मेन एग्जाम की तरह जो 5 क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन, उसके हिसाब से एक पेपर बनाया गया है। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही दिए गए हैं इसके अंदर। यह है, डिफाइन साइकोलॉजी, एंडरमेंट द मेथड ऑफ साइकोलॉजी, एग्जाम्पल हाउ साइकोलॉजी हेल्प इन गुड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया, एक्सप्लेन द बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक एंड ह्यूमन बिहेवियर। तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट नीड एंड द असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्क्राइब लर्निंग प्रोसेस, एक्सप्लेन इन स्टेटमेंट लर्निंग विद एग्जाम्पल। इसके अथवा के अंदर दिया गया, डिफाइन लर्निंग, हाउ ए रिफ्लेक्स इन गोइंग टू बी लर्न अकॉर्डिंग टू पोवेल क्लासिफिकेशन कंडीशन, क्लासिकल कंडीशन, ये एक थ्योरी है, पीछे भी इम्पोर्टेंट के अंदर आए हुए हैं सभी क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट एनी फोर, यानी जो दिए हुए होते हैं उसमें से 4 को करना होता है, यानी जो भी अपने हिसाब से 4 जो भी कर सकते हैं हम। उसके अंदर पहला दिया गया है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड के बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद है बॉडी माइंड रिलेशनशिप, उसके बाद है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, फिर है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, और फिर है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, ओनली स्टेज नेम, यानी जो स्टेजेस के नेम है डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग वो लिखने हैं इसके अंदर। और इसके अंदर लास्ट वन दिया गया है IQ। यह है एक इम्पोर्टेंट पेपर बनाया गया है लास्ट के अंदर,
बाकी जो यूनिट वाइज हमने ऊपर देख लिया एक एक करके सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वही है जो बार बार जो मेन एग्जाम है उसके अंदर रिपीट होते रहते हैं। थैंक यू।